रामचरितमानस में आता है ना कि जब भगवान राम और सीता जी ने एक दूसरे को पहली बार देखा तो वस्तुतः रामचरितमानस में सीता कोई साधारण स्त्री है, राम कोई साधारण पुरुष थोड़ी है। वो तो ज्ञान और भक्ति का मिलन है। सीता जी मूर्तिमती भक्ति है, भगवान राम ज्ञान है। अब ज्ञान रस का संचार भक्ति के अंदर हो रहा है और भक्ति रस का संचार ज्ञान के अंदर हो रहा है। और जनक की वाटिका इसके लिए चुनी गई और उस वाटिका में इस अनुपम दृश्य, दिव्य दृश्य को देखने के लिए पक्षी थे, कोयल, चातक, चकोर और मोर। जब उन्होंने इस दिव्य मिलन को देखा तो भाव विभोर हो गए, नाचे और गाने लगे। मोर तो ऐसा नाचा कि एक एक करके उसके पंख टूट टूट के जमीन पर गिरने लगे। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, भगवान राम की भाव दशा देखी। उन्होंने कहा अब जब वेदांत के ब्रह्म में ही क्षोभ उत्पन्न हो गया तो विवाह का सही मुहूर्त तो यही है, अब तो औपचारिकता भर बची है। दौड़ते हुए गए और मोर का वो पंख लेकर आए और भगवान राम के माथे पर लगा दिया, बांध दिया। 4 पक्षियों ने शिकायत की कि इस अभूतपूर्व आनंद के हम भी साक्षी रहे, हम भी नाचे, हम भी गाए, लेकिन आपने तो मोर का पक्ष ले लिया। वह है ना, कंकनी किंकिनी नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय तह कीनी, अस कही फिर चित ये सी मोरा, सी मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु वचन चल। हम भी आनंदित हुए, हम भी नाचे, हम भी गाए, पर आपने तो मोर का पंख प्रभु के माथे पर लगा दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी वैराग्य के मूर्तिमंत रूप हैं। अब जनक जी की वाटिका में 3 लोग हैं, वहां ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य है। और वैराग्य में क्रिया कहां से आती है? सदैव व्यक्ति के जीवन में जो वैराग्य की जो क्रिया आती है भक्ति और ज्ञान की वजह से आती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर पानी बनाते हैं तब बिजली कैटलिस्ट होती है, उत्प्रेरक होती है, और बिजली अगर उपस्थित ना रहे तो पानी नहीं बनता। और मजे की बात यह है कि बिजली दोनों तत्वों के बीच में कहीं है नहीं, लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से घट जाता है और दोनों तत्व मिलकर पानी बना देते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो, सभी नाचे, सभी गाए, सभी भाव विभोर हो गए। ऐसा अद्भुत दृश्य तो, अनुपम दृश्य तो संपूर्ण त्रैलोक्यों में कभी कभी होता है, तो अभी हुआ। लेकिन सभी नाचे, सभी गाए, पर मोर तो ऐसा नाचा कि उसने अपना पक्ष ही गिरा दिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने पक्ष को गिरा देता है, ईश्वर के स्मरण में, अनुराग में और भक्ति में, जब अपने अहंकार को गिरा देता है तब ईश्वर उसका पक्ष लेने लगता है। ईश्वर फिर जीव जैसे हो जाते हैं, भक्त जैसे हो जाते हैं, जैसे कृष्ण दुग्धपान कर रहे हैं। मोर अपने पंख को भगवान राम के माथे पर देख रहा है, उसका दिव्य दर्शन कर रहा है। जटायु के जब पंख कटे तो दौड़ते हुए भगवान उसके पास पहुंच गए। भक्ति की महिमा देखिए। और जटायु को अपनी गोद में लेटा लिया। जटायु सोचने लगा, जब पंख थे उड़ता रहता था, निकृष्ट भाव था, नीचे पड़े मुर्दों को देखता रहता था अपनी बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से। और लेकिन जब लोक मंगल के लिए, परोपकार के लिए मैंने अपने पंख कटवाए तो देखो ईश्वर ने मुझे अपनी गोद में बिठा दिया। जटायु से भगवान कह रहे हैं तुम्हें तुम्हारी देह लौटा दे। जब भगवान ने उसको अपनी गोद में बिठाला तो बड़ा संकोच हुआ उसको कि मैं जिंदा अपना मुंह कैसे दिखा रहा हूं प्रभु राम को, मैं जिंदा कैसे बच गया, मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने सीता जी को वचन दिया था कि मैं इस जादूधान का वध कर दूंगा, लेकिन मैंने अपना वचन पूरा नहीं कर पाया और जिंदा रहते हुए ईश्वर को, भगवान को अपना मुंह दिखा रहा हूं, ये तुच्छ हूं। तो भगवान ने कहा जटायु से कि जटायु तुम्हें तुम्हारी देह वापस लौटा दे। तो जटायु हंसने लगा।
ये कैसा ईश्वर है जिसकी गोद में बड़ा जीव हंस रहा है और ईश्वर रो रहा है। भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रहा है। उसकी भाव दशा को देख के वो कहने लगे कि जटायु तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस लौटा दो। तो जटायु कहने लगा प्रभु जिंदगी भर निर्लज्ज रहा, निकृष्ट रहा, दुष्कर्मी रहा, मृत देहों को खाता रहा, आपकी गोद में बैठकर भी मैं इस तुच्छ देह की याचना करूं तो मुझसे जैसा निकृष्ट प्राणी तो इस संसार में कोई होगा ही नहीं। और भगवान ने सचमुच जब उसको मुक्ति दी तो अपना त्रिभुज रूप उसको दे दिया। और इसलिए त्रिभुज रूप दे दिया कि उसने रावण को ये कहा था कि हे सीते मैं तुझे वचन देता हूं कि मेरे जिंदा रहते हुए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और जब जटायु जाने लगा तो उसको अपना त्रिभुज रूप दे दिया ताकि अपने भक्त का वचन खाली न जाए। ये कैसा जीव है, कैसा ईश्वर है, इसका कैसा विलक्षण और अनूठा संबंध है कि एक पशु ईश्वर की गोद में बड़ा रो रहा है और हंस रहा और ब्रह्म रो रहा है। ये कैसा विलक्षण संयोग है कि मोर का पंख भगवान राम अपने माथे पर डाल दिया। ये कैसा विलक्षण संयोग है कि केवट से भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारी नाव के बगैर मैं गंगा के पार नहीं जा पाऊंगा। ऐसा केवट जिसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जिसको धर्म पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो स्वयं निकृष्ट और नीच जाति का अपने आप को मानता था, उससे भगवान कह रहे तुम्हारी नाव के बगैर जिन ईश्वर ने 2 पग भूमि में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, वो कह रहे तुम्हारी नाव के बगैर तुम्हें गंगा के पार जा ही नहीं पाऊंगा। जब वो गंगा के नजदीक भगवान आ रहे थे तो गंगा उनका दिव्य दर्शन करने लगी। अरे ये तो वही प्रभु है जिनके चरणों से मेरा आविर्भाव हुआ। राजा बलि का यज्ञ आपको पता कि जब भगवान ने दूसरा पैर ब्रह्मलोक में रखा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उनका चरण धोए और उस महत भाव के जल को अपने कमंडल में रख दिया। कमंडल में रखा हुआ वो जल रघुवंशी धरती पर ले आए जिससे गंगा का निर्माण हुआ। रघुवंशियों ने कठोर तपस्या की और अंत में भगीरथ अपने तपोबल से गंगा को धरती पर ले आए। ऐसा ईश्वर इतना असमर्थ हो गया कि वो कह रहा केवट मैं तो डूब जाऊंगा, तुम्हारी नाव के बगैर उस तरफ नहीं जा पाऊंगा। ये दृश्य इंद्र और देवता देख रहे थे। लंका के रणांगण में जब विभीषण चिंतित हो गए, रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयवतीरा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना हे विधि पितो वीर बलवान। तो भगवान ने कहा कि सौरभ धीरज दही रथ चाका सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका दम विवेक बल परहित घोरे क्षमा कृपा संतार जोरे। उसको ज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। लेकिन ये दृश्य इंद्र और देवता देख रहे थे। तो इंद्र को बृहस्पति जी ने कहा कि विभीषण बहुत विचलित हो रहे और प्रेम के अधीर होकर आपके उनका ज्ञान विलुप्त हो गया है और ईश्वर की सार्वभौमिक सत्ता और चेतना को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा करो कि अपना रथ भेज दो। तो इंद्र ने कहा कि हम क्यों भेजें रथ, जब मांगेंगे तो भेज देंगे। तो देवताओं ने कहा तुमसे नहीं मांगेंगे भाई। तो कहा क्यों नहीं मांगेंगे, जब केवट से नाव मांग सकते हैं तो हमसे रथ क्यों नहीं मांगेंगे। तो देवताओं ने कहा कि वो केवट के अनुराग की गंगा है, अनुराग की नदी है, उसमें ईश्वर पार नहीं जाता, उसमें ईश्वर डूबता है। ये भक्ति की महिमा है, ये भक्ति योग है जो गीता में कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता, जब तक भक्ति रस का अलौकिक और दिव्य रस ज्ञान के अंदर संचारित नहीं होता, तब तक ज्ञान अधूरा है, ज्ञान सूखा है, रूखा है। और इसलिए भक्तों ने कहा, केवट ने तो ये कहा भगवान से कि भगवान आपकी भक्ति की महिमा पूरी दुनिया में तब प्रकट होगी, तब जानेंगे लोग जब मुझ जैसे दीनहीन पर आप कृपा करेंगे,
नहीं तो कोई नहीं जान पाएगा कि आपकी कृपा की महिमा क्या है। तो भगवान ने कहा कैसे? कहा कि अगर आप ऋषि और मुनियों पर कृपा करेंगे तो सब यही समझेंगे कि इतने तपोनिष्ठ हैं, नियम संयम, यम नियम संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ब्रह्मचर्य, व्रत, सदाचार, जप, योग, वैराग, इनका पालन करके ये ऋषि बने हैं, साधु बने हैं, तो उनके तो तपस्या की महिमा बढ़ेगी, आपकी क्या महिमा बढ़ेगी? जब आप देवताओं पर कृपा करेंगे तो सब यही समझेंगे कि देवताओं ने अनंत पुण्य किए और उन पुण्यों का फल है कि उन्हें देवत्व मिला, तो उनके पुण्यों की महिमा बढ़ेगी, आपकी थोड़ी महिमा बढ़ेगी। आपकी महिमा तो तब बढ़ेगी भगवान जब आप मुझ जैसे वेदविहीन, दीनहीन और गरीब आदमी पर कृपा करेंगे। तो सच में जैसा जैसा केवट ने कहा वैसा वैसा भगवान करते चले गए। ये अनुराग की शक्ति है, ये भक्ति की महिमा है, जिसमें ईश्वर भक्त के अधीन हो जाता। तुलसीदास जी रस्सी में बंधे हुए थे, भगवान खोलने आए, भगवान ने रस्सी खोली। जब रस्सी खोल दी तो कहा कि प्रभु रस्सी काटिए मत, रस्सी खोलिए। तो भगवान ने कहा कि क्या करोगे रस्सी का? तो कहा कि जिस रस्सी से मैं बांधा था भगवान, मैं उस रस्सी से आपको बांध के देखूंगा आप कैसे लगते हैं। जीव बंधन में बंधा हुआ है, ईश्वर उसको बंधन से मुक्त कराता। उस ईश्वर को भी अपने बंधन में बांध लेने की किसी में क्षमता और शक्ति है तो वो अनुराग और भक्ति में। इस महिमा को कृष्ण ने गीता में अद्भुत तरीके से व्याख्यात किया है, पढ़ने लायक।